कब तक गिल्ट पे रहोगे? कब तक गिल्ट पे रहोगे? अरे हाँ मेरे भाई, तुम ही से कह रहा हूँ, और कब तक गिल्ट पे रहोगे? हरे कृष्णा दोस्तों। अक्सर क्या होता है ना, हम लोगों से कुछ ऐसे बहुत गलत काम हो जाते हैं, कुछ ऐसे पाप कर्म हो जाते हैं जिसके कारण हम बहुत गिल्ट पे रहते हैं। रात भर हमें नींद नहीं आता है, हम सोचते हैं भाई मुझसे ये पाप कैसे हो गया है। और इससे क्या होता है दोस्तों, लोग भगवान कृष्ण के शरण में जाते ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि अरे मैं तो बहुत पापी हूँ, भगवान कृष्ण के पास नहीं जा सकता, भगवान तो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। कृष्णा दोस्त, अगर आपसे कोई ऐसा पाप कर्म हो गया है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा सिगरेट पी रहा हो, स्मोक एडिक्ट है, कोई बहुत ज़्यादा नशे में है, कोई पॉर्न एडिक्ट है, कोई मास्टरबेशन जैसी बुरी आदत का एडिक्ट है, कोई सोचता होगा अरे मैं तो बहुत सारी लिविंग रिलेशनशिप्स में रह चुका हूँ, भगवान कृष्ण मेरे जैसे पापी को थोड़ी अपनाएंगे। तो ऐसे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग सोचते हैं भाई हम लोग तो इतने पापी हैं, हमें कृष्ण भगवान कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इससे क्या होता है ना दोस्तों, जब इंसान गिल्ट पे होता है ना, तो वो रात को उसको नींद नहीं आती है, डिप्रेशन में रहता है, ओवर थिंकिंग में रहता है। और इससे क्या होता है दोस्तों, लोग भगवान कृष्ण के शरण में जाते ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि अरे मैं तो बहुत पापी हूँ, भगवान कृष्ण के पास नहीं जा सकता, भगवान तो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, कृष्ण भगवान तो बस अच्छे लोगों के साथ अच्छा करते हैं, जो लोग अच्छे हैं भगवान उन्हीं को अपना मित्र मानते हैं, अरे हम तो पापी हैं, कृष्ण भगवान मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अक्सर लोग इतना ओवर थिंक कर बैठते हैं, और होता क्या है, लोग भगवान कृष्ण के शरण में जाते ही नहीं है। लोग डरते हैं भगवान के पास जाने पे। लेकिन दोस्तों डरो मत, चिंता मत करो। देखो भगवान श्री कृष्ण आखिर भगवत गीता में क्या कह रहे हैं, अरे पढ़ो तो सही। देखिए भगवत गीता के चैप्टर 18 श्लोक नंबर 66 में देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। भाई देखो, आप सब के सामने स्क्रीन में भी श्लोक मैंने लगा दिया है, आप सब भी मेरे साथ पढ़िए। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यजा माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण देखो क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा भगवत गीता के चैप्टर 18 श्लोक नंबर 66 में भगवान कह रहे हैं कि सभी प्रकार के धर्मों को त्यागो, तुम जो सोच रहे हो, जो कर रहे हो, तुम सब कुछ इतना चिंता तो मत करो, सब कुछ त्याग के केवल मेरी शरण पे आ जाओ। भगवान कह रहे हैं, फिर भगवान कह रहे हैं मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तो भगवान सिर्फ आपको पाप मुक्ति नहीं करेंगे, आपका उद्धार भी कर देंगे। और फिर देखो लास्ट से भगवान कृष्ण कैसे एक मित्र की तरह कह रहे हैं, डरो मत। भगवान कृष्ण लास्ट में एक एश्योरेंस दे रहे हैं, एक विश्वास दे रहे हैं कि भाई डर मत, मैं हूँ तेरे साथ, तो बस आ तो मेरे पास। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ये प्रॉमिस कर रहे हैं, चाहे आप कितने भी पापी क्यों ना हो मेरे भाई, एक बार भगवान कृष्ण की तरफ जाओ तो देखो। तो भगवान खुद कह रहे हैं कि सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर केवल एक मेरी शरण पे आओ। तो हमें बस भगवान कृष्ण के शरण पे जाना है, और फिर भगवान ये एश्योरेंस ले रहे हैं कि मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। और लास्ट में कैसे एक बड़े भाई की तरह कह रहे हैं, डरो मत। सो दिस इज लॉर्ड श्री कृष्णा। तो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, वो छोटा बच्चा जब कीचड़ में लदा हुआ होता है तो सब कोई इस बच्चे से घृणा करते हैं, सब उस बच्चे से दूर भागते हैं, लेकिन केवल एक माँ होती है जो उस कीचड़ से लदे हुए बच्चे को भी उतने ही प्रेम से दुलार करती है, उसको नहला धुला के साफा सुथरा करके फिर साफ कपड़ा भी पहना देती है, और अपने बच्चे को फिर और प्यार भी करती है। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण उसी माँ की तरह हैं। हम सब बच्चे कीचड़ से लदे हुए हैं, पाप से लदे हुए हैं हम लोग, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो प्यार है ना दोस्तों, वो माँ से भी 10, 100, 1000 गुना ज़्यादा प्यार है। तो भगवान कृष्ण उसी माँ की भांति हम सबको वापस उस कीचड़ से पाप मुक्त करना चाहते हैं, और वापस हमें साफ सुथरा करके हमारा उद्धार करने के लिए भगवान कृष्ण रेडी हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे पास तो आओ, तो डरिए मत। अगर आपसे भी लाइफ में कोई ऐसा पाप कर्म हो गया है जिसके कारण आप अभी भी गिल्ट पे हो, आपको रात को नींदें नहीं आ रही हैं, कोई चीज़ में मन नहीं लग रहा है उस गिल्ट के कारण, तो सिंपली आप भगवान श्री कृष्ण के पास जाओ और भगवान श्री कृष्ण से कहो कि हे कृष्ण प्रभु, मैं अज्ञानतावश मैंने बहुत से बुरे कर्म, मैं अज्ञानतावश इतने सारे बुरे कर्मों में शामिल हो गया, परंतु अब हे कृष्ण मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे कृष्ण कृपया मुझे माफ़ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। हे प्रभु मैं आपकी शरण पे आया हूँ, ओ कृष्णा प्लीज़ फॉरगिव मी। सो बस दोस्तों हमें सच्चे हृदय से इसी तरह भगवान कृष्ण के पास जाना है, उनसे प्रार्थना करना है, और भगवान कृष्ण आपको जज वज नहीं करेंगे कुछ, भगवान कृष्ण आपको उसी वक्त एक्सेप्ट कर लेंगे मेरे भाई, एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सो इसी तरह दोस्तों धीरे धीरे देखना आपका भी भगवान कृष्ण के साथ एक रिश्ता बनेगा, एक नाता बनेगा। तो दोस्तों द फर्स्ट स्टेप इज हमें भगवान कृष्ण के पास जाना है। अरे पहले कृष्ण के पास जाओ तो, तब तो इतना कुछ होगा।
फर्स्ट स्टेप, जब आप फर्स्ट स्टेप लोगे तब सारी चीज़ें अपने आप हो जाएगी। व्हेन यू गो टुवर्ड्स कृष्णा यू आर अंडर कृष्णास प्रोटेक्शन। आप भगवान कृष्ण की तरफ एक कदम बढ़ाओगे, भगवान कृष्ण आपकी तरफ 1000 कदम बढ़ाएंगे। फिर चाहे आप कृष्ण को छोड़ दो, लेकिन भगवान कृष्ण आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण को बस एक ही चीज़ नहीं आता है, अपने भक्त को छोड़ना ही नहीं आता है। सो देख रहे हैं आप लोग, भगवान श्री कृष्ण हम लोगों से इतना प्यार करते हैं। और मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि ये श्रीमद् भगवत गीता जो है ये भगवान कृष्ण का एक टाइप का लव लेटर है हम लोगों के लिए। इस लव लेटर को दोस्तों हम सबको पढ़ना चाहिए। देखो आपको पल पल दिखेगा कि कृष्ण कितना प्यार करते हैं हम लोगों से। देखा आपने, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कितना प्यार से प्रॉमिस कर रहे हैं। और ये सब मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ भाई, देख ना भाई, भगवत गीता में तो पढ़ के बताया है। तो अब तो आप अपना गिल्ट छोड़ दो, अब तो ओवर थिंकिंग छोड़ दो। भगवान कृष्ण तो रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए, बस शर्त इतना है कि आपको भगवान कृष्ण की शरण पे जाना है। तो आई होप ये वीडियो देख के आपको एक अच्छा लगा होगा, होप मिला होगा। तो मेरे भाई आप गिल्ट पर जीना छोड़ो और भगवान श्री कृष्ण की शरण पे जाओ। तो यदि आपको भगवान श्री कृष्ण पे भरोसा है तो जोर से कमेंट में लिखिए हरे कृष्णा, श्रीमती राधा रानी की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय हो। हरे कृष्णा।